जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत में जन्म कुंडली की तरह ही हर किसी की जीन कुंडली भी बनेगी। इसको लेकर पहल भी शुरू हो गई है। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों से आए वैज्ञानिक अब इस पर मंथन शुरू कर दिए हैं। बता दें कि बीएचयू के महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में डीएनए की डिफेंस मैकेनिज्म पर चर्चा भी हो रही है। इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के 25 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसके अलावा भारत के 17 संस्थानों के 27 टॉप डीएनए साइंटिस्ट के अलावा 300 युवा वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस दौरान बीएचयू के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि देश में जीन कुंडली के जरिए भविष्य में होने वाले रोग का पता पहले ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा जीन कुंडली के जरिए उसके हिसाब से मेडिसिन तैयार करके भी लोगों को उनकी बीमारियों के हिसाब से दवा देकर जल्दी फायदा पहुंचाया जाता है। वहीं प्रोफेसर चौबे ने बताया कि शादी के समय जैसे जन्म कुंडली मिलाई जाती है, वैसे ही जीन कुंडली तैयार होने के बाद इसके मिलान से ये जानकारी ली जा सकती है कि नवदंपति के होने वाले बच्चे कैसे होंगे और उन्हें भविष्य में कौन सा रोग हो सकता है। इतना ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ी कौन से रोग से ग्रसित हो सकती है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। बता दें कि पहली बार बीएचयू में महामारी के डीएनए मैकेनिज्म पर महामंथन हो रहा है। 10 मार्च से 12 मार्च तक देश और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस सेमिनार में अपने रिसर्च भी प्रस्तुत करेंगे। बताते चलें कि देश के जाने माने डीएनए साइंटिस्ट स्वर्गीय डॉक्टर लालजीत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। ये 23rd एडनेट है। एडनेट एक सोसाइटी थी, एसोसिएशन फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना डॉक्टर लालजी सिंह ने की थी। और पहली बार ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर लालजी सिंह के इंस्टीट्यूट में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य जो थीम है वो ये है कि 2022 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए प्रोफेसर स्वेंते पाबो को मिला था। और स्वेंते पाबो का जो एरिया है वो पैलियोजीनोमिक्स, उसी का थीम है इस कॉन्फ्रेंस का भी। ये कॉन्फ्रेंस उस नोबेल प्राइज़ के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हमारे लगभग 21 स्पीकर आ रहे हैं विश्व के अलग अलग देशों से, जो लोग अपनी एरिया के बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। भारत के भी हमारे पास 15-16 साइंटिस्ट हैं जो कि इसमें अपने पेपर्स को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा 300 यंग साइंटिस्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा जीनोमिक्स का कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने जीन का अध्ययन करते हैं, अपने डीएनए का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के बाद इसका एक सामान्य आदमी के लिए इस्तेमाल क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ जो हम लोग कुंडली की बात करते हैं शादी के पहले, अगर क्या हम एक जीन कुंडली बना सकते हैं जो कि हमें ये बता दे कि इस व्यक्ति का इतने साल में इसको ये रोग होने वाला है, इतने साल में ये रोग होने वाला है। दूसरी चीज़ कि अगर हम किसी व्यक्ति के जीन के बारे में पता कर लें तो क्या उसके जीन के आधार पे हम उसके लिए सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन बना सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि कुछ दवाएँ कुछ एक खास लोगों को असर करती है, जबकि वही दवाएं दूसरे लोगों को असर नहीं करती है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां 24 घंटे के अंदर मरीज मृत्यु की दहलीज पे खड़ा हुआ है और उसको 2 ही दवाओं में से एक दवा जो है काम करेगी, दूसरी काम नहीं करेगी। तो इस केसेस में डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और हम जो जीनोमिक्स का इस्तेमाल करके हम ये पर्सनलाइज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो ये बताएगा कि लोगों को उनके जीनोम के आधार पर कौन सी दवाएँ सबसे बेहतर तरीके से काम करेंगी।